गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। तो इस लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे नेफ्रोटॉक्स टॉक्सिकोलॉजी का आगे का सेकंड पार्ट है बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स, टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। नेफ्रोटॉक्सिक, ऑक्सैलिक एसिड, मरकरी और कैंथराइड्स, ये हो गए हमारे नेफ्रोटॉक्सिक पॉइजन्स। हेपेटोटॉक्सिक, फॉस्फोरस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ये हो गए हमारे हेपेटोटॉक्सिक। मिसलेनियस कैटेगरी देखते हैं हम। इसमें एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ह्यूमिगेंट्स, रोडेंटिसाइड्स, ये डाले जाते हैं खेत वगैरह में डाले जाते हैं जो उसके लिए है। पेस्टिसाइड्स में ऑर्गेनोफॉस्फोरस, फ्यूमिगेंट्स में एल्फोस, रोडेंटिसाइड्स में थैलियम जिंक फॉस्फाइड। ठीक है। ड्रग डिपेंडेंस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फूड पॉइजनिंग, ये भी पॉइजन्स के प्रकार हैं। अदर्स देख लें, एनाल्जेसिक्स जो कि फीवर में दी जाती है, एंटीपायरेटिक फीवर में दी जाती है, कफ कोल्ड में दी जाती है, उसमें भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन अकॉर्डिंग टू द मोटिव एंड नेचर ऑफ मेडिको लीगल एस्पेक्ट। तो होमोसाइडल, जो कि होमोसाइडल केसेस होते हैं, आपने पढ़ा होगा अगर तंत्र में, फॉरेंसिक्स में। तो होमोसाइडल पॉइजन कौन कौन से होते हैं? आर्सेनिक हो गया, एसोनाइट हो गया, डिजिटैलिस हो गया, एब्रस पिकोटेरियस, ये एक बॉटेनिकल नेम है, स्ट्राइनस नक्स वोमिका। ठीक है। फिर सुसाइडल हम देखेंगे पॉइजन्स, ओपियम, बारबिट्यूरेट, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, कार्बोलिक एसिड, कॉपर सल्फेट, ये हो गया हमारे सुसाइडल। एक्सीडेंटल पॉइजन्स देखते हैं जो एक्सीडेंटली ले लेते हैं। एस्पिरिन हो गया, ऑर्गेनोफॉस्फोरस हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, स्नेक बाइट्स हो सकते हैं, एर्गोट, CO, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। एबॉर्टिफिकेंट्स देखते हैं। एबॉर्टिफिकेंट्स होते हैं पॉइजन्स, एर्गोट, क्विनाइन, कैलाट्रोपिस, पुलमैगो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूपिफाइंग एजेंट। स्टूपिफाइंग एजेंट्स जो कि नशीले पदार्थ होते हैं, धतूरा, कैनबिस, क्लोरल हाइड्रेट। एजेंट्स यूज टू कॉज बॉडीली इंजरी आर कोरोसिव एसिड्स एंड एल्कली। कैटल पॉइजन, एब्रस पिकोटोरियस और कैलाट्रोपिस प्लूमेंगो। यूज फॉर मेलिंगिफेरिंग सेमी कार्पस एनाकार्डियम, ये किसका बॉटेनिकल नेम है? मैंगो का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल, होमोसाइडल, सुसाइडल। होमिसाइडल और सुसाइडल, ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं। एक्सेसिबिलिटी जो मिलती है सुसाइडल की चीप और इजी होती है, होमिसाइडल की भी। एंटीडोट डिफ़िकल्ट होता है दोनों का। लीथल डोज स्मॉल होती है। लीथल पीरियड कितने पीरियड के लिए होता है? सुसाइडल स्मॉल पीरियड में ही डेथ हो जाती है, होमिसाइडल में लॉन्ग पीरियड में डेथ होती है। टेस्ट प्लीजेंट होता है। साइंस एंड सिम्टम्स फ्यू और नन, रिजेंबल डिसीज़। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेंगे सुसाइडल पॉइजन्स के, साइनाइड, ओपियम, इंसुलिन। देखा होगा ना, सुसाइड करने में साइनाइड यूज़ करते हैं, फिल्म्स वगैरह में भी देखा होगा। होमोसाइडल में आर्सेनिक, एकोनाइट, बारबिट्यूरेट्स, थैलियम, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, मेटाट्रेकाइन, ये हो गए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, पॉइजन्स का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल में अल्फा एसिड्स लेते हैं, इंटरनल लेते हैं। ठीक है। इनहेलेशन, सांस के द्वारा अंदर कौन से लेते हैं? गैस पॉइजन्स। पेरेंट्रल, IM, IV, इंट्रामस्कुलर। IV का मतलब इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, अंडर द स्किन, इंटरडर्मल। ठीक है। नेचुरल ऑरिफाइसेस थ्रू माउथ, अदर देन माउथ, मुंह के अलावा कहाँ से जो रूट हैं पॉइजन के? नेसल, नाक के द्वारा, रेक्टल, रेक्टम के द्वारा, वेजाइनल के द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा। अल्सर्स, बोन्स एंड इंटैक्ट स्किन्स। अल्सर्स अगर फोड़े हो जाए, चोट लग जाए या इंटैक्ट स्किन हो तो वहाँ से भी पॉइजन की एब्जॉर्प्शन हो सकती है। फेट ऑफ पॉइजन इन बॉडी, पॉइजन्स का भाग्य क्या होता है? अ पार्ट ऑफ पॉइजन एलिमिनेटेड अनएब्जॉर्ब बाय द मीन्स ऑफ डेफिकेशन, वॉमिटिंग। अगर वॉमिटिंग और डेफिकेशन हो गई तो थोड़ा सा पॉइजन उससे
जो अनएब्जॉर्ब्ड हुआ है वो निकल जाता है। लीवर डिटॉक्सिफाई और मेटाबोलाइज द पॉइजन, लीवर को डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है और मेटाबोलाइज किया जाता है बाय इवेपोरेशन और ऑक्सीडाइज और डिस्ट्रॉयड इन द बॉडी, भाप के द्वारा उड़ा देना, ऑक्सीडाइज करना और डिस्ट्रॉय किया जाता है। एक्सक्रीशन ऑफ पॉइजन, अनअब्जॉर्ब पॉइजन आर एक्सक्रीटेड थ्रू फीसेज एंड मोमेंट्स, ठीक है, मैंने बताया अभी, जो एब्जॉर्ब नहीं होता पॉइजन उसको फीसेज और मोमेंट्स के द्वारा। एब्जॉर्ब पॉइजन एक्सक्रीटली ट्रीटेड बाय यूरिन, तो यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट जो एब्जॉर्ब पॉइजन उसको निकाला जाता है। अ पार्ट ऑफ वॉलेटाइल पॉइजन इज एक्सेल्ड, जो बहुत ही भाप वॉलेटाइल मतलब जो भाप बन जाता है जल्दी, तो उसको ब्रीथिंग के द्वारा एक्सेल किया जाता है। सम पोर्शन ऑफ पॉइजन एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल, बाइल जो मुंह से राल टपकती है, सलाइवा, मिल्क, दूध, फीमेल्स में स्वेट, पसीना, टीयर, हेयर एंड नेल्स, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एक्शन ऑफ पॉइजन इन द बॉडी, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉइजन को अफेक्ट करते हैं बॉडी में। क्वांटिटी, कितनी डोज मिली है वो इफ़ेक्ट करती है, तो हाई डोज पॉइजन एक्ट्स क्विकली एंड ऑफन रिजल्टिंग इन फैटल कॉन्सिक्वेंस, ये तो आपको पता ही है। मॉडरेट कॉजेज एक्यूट पॉइजन, अगर सम मात्रा में लेंगे मीन ना ज़्यादा ना कम, उसमें एक्यूट पॉइजनिंग होती है। अ लो डोज सब क्लिनिकल इफेक्ट्स करता है, ठीक है, इन थेरेपेटिक एंड बेनिफिशियल। अब फॉर्म देख लेंगे, फिज़िकल स्टेट देखते हैं इसकी, किस किस फॉर्म में देते हैं। गैसियस स्टेट में लेते हैं जो कि क्विकली एब्जॉर्ब होती है। लिक्विड स्टेट में देखते हैं जो मोर रैपिड होती है सॉलिड पॉइजन से। पाउडर में लेते हैं जो थोड़ी लेटली होती है। एक्ट मोर क्विकली दैन कोर सब्सटेंस, बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल प्योर आर्सेनिक मरकरी आर नॉट पॉइजनस बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल एंड नॉट अवेलेबल। प्योर आर्सेनिक और मरकरी पॉइजनस नहीं होते हैं क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, बट वाइट आर्सेनिक एंड मरकरी क्लोराइड आर डेडली पॉइजनस, ठीक है। बेरियम सल्फाइड इज़ डेडली टॉक्सिक बट बेरियम सल्फेट इज़ नॉट टॉक्सिक। बेरियम सल्फाइड टॉक्सिक होता है लेकिन बेरियम सल्फेट टॉक्सिक नहीं होता। मैकेनिकल एब्जॉर्प्शन देख लेंगे हम। Act of poison is altered and when it combines with mechanically inert substances, corrosive diluted with water act as a irritants। तो ठीक है, तो ये आज हम यहीं तक चलते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।